नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि नई ऊंचाई के बाद दुनिया भर के बाजारों में एक बड़ी गिरावट आने का अंदेशा है। आज दुनिया भर के बाजारों में भय का वातावरण बन चुका है। हमारे बाजारों के लिए लगातार पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे। पिछले वर्ष जीएसटी की दरों में कटौती की गई। आरबीआई द्वारा पिछले वर्ष से अब तक 1.25% की कटौती रेपो रेट में की जा चुकी है। इस वर्ष के आरंभ में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, और पिछले महीने लंबी प्रतीक्षा के बाद यूएसए के साथ ट्रेड डील पर भी मोहर लगी, जिसे हमारे मीडिया ने फादर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी। इन सब खबरों के चलते हमारे शेयर बाजार ने निफ्टी पर बार बार 26,300 से लेकर 26,400 तक का सफर तय किया, परंतु ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। हल्के अंदाज में कहें तो भारत को खोए हुए मदर फादर यानी माँ बाप मिलने के बाद भी हमारे बाजारों में गिरावट का दौर जारी रहा है। इन संकेतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे साफ दिखता है कि इक्विटी मार्केट्स का जल्दबाजी में ऊपरी छोर को छूने का कोई इरादा नहीं है। यह सच है कि लॉन्ग टर्म में बाजार फंडामेंटल्स के आधार पर आगे बढ़ते हैं, परंतु शॉर्ट टर्म में ग्लोबल अनसर्टेनिटी अर्थात भय का वातावरण बाजारों पर हावी रहता है। इससे पहले हम आज बने हुए भय के वातावरण के कारणों का विश्लेषण करें, हम एक बार भारतीय बाजारों के फंडामेंटल्स पर विचार कर लेते हैं। जीएसटी की दरों में कटौती तथा आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट घटाने का फायदा हमारी कंपनीज की अर्निंग्स पर दिखने लगा है, परंतु क्या ये टिकाऊ है, इस पर अभी पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है। यदि हम निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों की ताज़ा ईपीएस का जायजा लें तो आज ये लगभग 1143 के स्तर पर है और मार्च 2026 तक 1160 तक पहुंच सकती है। अगले वर्ष अर्थात 2026-27 में एनालिस्ट की माने तो ईपीएस ग्रोथ 10 से 12% के बीच रह सकती है। यदि हम 10% ग्रोथ का अनुमान सही माने तो निफ्टी की ईपीएस मार्च 2027 तक 1275 के आसपास पहुंच सकती है। क्योंकि बाजार 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस को आधार मानते हैं तो इस आकलन के अनुसार 20 के एवरेज पीई से निफ्टी का फेयर वैल्यू 25,500 निकल कर आता है। आज हम निफ्टी पर लगभग 24,500 के आसपास हैं, जो फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। क्या हमारे बाजार फेयर वैल्यू से नीचे चलेंगे या ऊपर ट्रेड करेंगे, यह ग्लोबल सेंटिमेंट पर निर्भर करेगा। अभी इजराइल और यूएस की ईरान के साथ युद्ध में चलते सेंटिमेंट को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले कि हम ग्लोबल संकेतों पर चर्चा करें, आपसे निवेदन है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले अंकों की सूचना समय पर मिलती रहे। आपके सुझावों का भी स्वागत है। अब आते हैं इस अंक के प्रमुख मुद्दे पर। साथियों, आप में से अधिकांश निवेशकों ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अवश्य सुना होगा। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि जेफरी एस एप्स्टीन एक अमीर शख्स था, जिसका कैरेबियन में अपना एक प्राइवेट आइलैंड था, जहां पर वो मासूम अंडर एज लड़कियों के साथ अमानवीय कृत्य करता था, और उसकी क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तथा स्टेट हेड्स के नाम शामिल हैं। यूएसए की फेडरल कोर्ट द्वारा उसके काले कारनामों की फाइल्स धीरे धीरे रिलीज की जा रही हैं, जिसके कारण कई देशों में सत्ता परिवर्तन के योग लगातार बन रहे हैं। यहाँ पर यह जानना दिलचस्प होगा कि एप्स्टीन का भूत कैसे बाजारों का काल बन रहा है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हमें भुगतने होंगे। कई वॉर एनालिस्ट का मानना है कि अपने अपने देश में पब्लिक का विद्रोह, इससे बचने के लिए यह वर्तमान वॉरफेयर का दौर आरंभ हो चुका है। परंतु इजराइल यूएसए द्वारा ईरान पर युद्ध थोपने के बाद भी जो ईरान का काउंटर अटैक हुआ है, उससे इजराइल यूएसए के होश उड़ गए हैं। देखते देखते यह आग पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुकी है।
अब ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा है कि यह युद्ध रूस और यूक्रेन की तरह लंबा चल सकता है। यूएसए और इजराइल को हुए नुकसान को देखते हुए दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट आने वाले समय में जारी रह सकती है, परंतु कुछ समय बाद बाजार इससे अवश्य उबर पाएंगे। अगली बड़ी तेजी की उम्मीद तो तभी की जा सकती है जब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर या कोई समझौते का ऐलान हो जाए। अंत में भारतीय बाजारों के लिए हमारा शॉर्ट टर्म आकलन इस प्रकार है। ऊपरी लेवल निफ्टी 26,400 से लगभग 10% की करेक्शन दिखा सकता है, जो निफ्टी को 23,700 से 23,800 के स्तर तक ले जा सकती है, जिसके बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। इंडिया विक्स अर्थात वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नज़र बनाए रखें। यदि यह इंडेक्स 20 के ऊपर टिक जाए तो बड़ी गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी, परंतु 15 के आसपास का विक्स बाजारों को उपरोक्त स्तरों पर सपोर्ट करेगा। आने वाले दिनों में अर्थात शॉर्ट टर्म में मुझे उम्मीद है कि निफ्टी का लेवल 23,700 से लेकर 26,300 के बीच देखने को मिल सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगले आने वाले अप ट्रेंड में बढ़ोतरी की संभावना अधिक रहेगी। आज के अस्थिरता के माहौल में भी कुछ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर, विशेषकर मिसाइल, ड्रोन और एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनियां। इसके अतिरिक्त एआई, डाटा सेंटर तथा डिजिटल मैपिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज को भी फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। गोल्ड सिल्वर में भी आगे आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है, परंतु यहाँ से 10% की गिरावट पर इनमें निवेश के अच्छे अवसर बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत इम्पॉर्टेंट T20 का फाइनल है, आइए उसको एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, जल्द मिलते हैं एक नए अंक में। नमस्कार।